प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 जनवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 11 से 21 तक। जो संदेश तुमने प्रारंभ से सुना है वह यह है कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। हम काइन की तरह नहीं बने। वह दुष्ट की संतान था और उसने अपने भाई की हत्या की थी। उसने क्यों उसकी हत्या की थी? क्योंकि उसके अपने कर्म बुरे थे और उसके भाई के कर्म अच्छे। भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करे तो उस पर आश्चर्य मत करो। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर गए, क्योंकि हम अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता वह मृत्यु में निवास करता है। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। हम प्रेम का मर्म इससे पहचान गए कि यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया है, और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगहाली में देखकर दया ना करे, तो ईश्वर का प्रेम उसमें कैसे बना रह सकता है? बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्या 43 से 51 तक। यीशु ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेथसैदा का अंद्रयास और पेतरुस के नगर का निवासी था। फिलिप नतानियल से मिला और बोला, मूसा ने संगीता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नसरत निवासी जोसेफ का पुत्र यीशु है। नतानियल ने उत्तर दिया, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। यीशु ने नतानियल को अपने पास आते देखा और उनके विषय में ये कहा, देखो, ये एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नतानियल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया,
फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतानियल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो? तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे ये भी कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, नया साल के शुरू से ही हमने जोगन के सुसमाचार से, जोगन के प्रथम पत्र से पाठ सुनते आए हैं। जोगन का पहला पत्र का पहला अध्याय से हमने शुरू किया। ये सब सुसमाचार मैंने हमें ये सबसे बड़ा वरदान यीशु को जानना और यीशु के संपर्क में आने से हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ। और आज जोगन हमें याद दिलाते हैं, ये संदेश यही है, हमने प्रारंभ से ही सुना है, वो संदेश है, हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। यीशु ने शास्त्रीय फरीसियों को सारे संहिता और अधर्म ग्रंथ का सारांश 2 आज्ञाओं के रूप में दिया था। एक तो है ईश्वर को अपने पूरे दिल से प्यार करना, जो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 में हमें मिलते हैं। दूसरा प्रभु यीशु ने कहा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 से हम पढ़ते हैं। परंतु यीशु ने इस सब के बावजूद, इस सब के अलावा शिष्यों को कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। वही आदर्श प्रभु ने हमारे सामने रखा है। आज जोगन भी हमें यही बात बताते हैं। ये पुरानी आज्ञा हमने सुना है, उसका सारांश यही है, प्रेम करो, एक दूसरे को प्रेम करो। और जोगन आज हमें बताते हैं कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्यार है। ईश्वर का सारांश, ईश्वर का सत्व प्यार है, प्रेम है। जोगन ने यही हमें अपने पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में बताए हैं। और आज हमसे बताते हैं, हमारा प्यार उस तरह का होना चाहिए कि यीशु के जैसा, काइन का जैसा नहीं। हमारे सामने जोगन आज 2 नमूने रखते हैं। एक तो काइन, जो आदम के बेटे हैं, जिसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं। अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, काइन का 2 बेटे हैं, एक आबेल, एक दूसरा काइन। काइन अपने भाई आबेल से घृणा करते थे, क्योंकि आबेल अच्छा व्यक्ति था और ईश्वर के लिए वो सम्मानीय व्यक्ति था। वो ईश्वर को निष्कलंक रूप से ईश्वर को मानते थे और आराधना करते थे और बलिदान चढ़ाते थे। काइन भी बलिदान सब चढ़ाने जाते थे। अपने खेत का जो से बेकार फसल है उसको उसने बलिदान के रूप में चढ़ाया। ईश्वर उससे संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वर को हम प्रेम करें। हमारा सबसे पहला प्रेम ईश्वर को है, क्योंकि हमें ईश्वर से सब कुछ पाया, हमारा अस्तित्व भी। कई ने ईश्वर के साथ धोखाबाजी करना चाहता था, इसलिए ईश्वर उनसे संतुष्ट नहीं हुआ और कई ने अपने भाई से घृणा करने लगा। कोई अच्छे कार्य करते हैं, ईमानदारी के जीवन जीते हैं, ये देख कर काइन के दिल में अपने भाई के प्रति नफरत पैदा हुआ। हम जानते हैं, जहाँ जो अच्छे हैं, अच्छे लोगों के खिलाफ बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। यीशु के साथ भी यही हुआ था। यीशु ने केवल भलाई किया है, रोगियों को चंगा किया, बंदियों को मुक्त कर दिया, विशेष के शैतान इत्यादि के बंधन में पड़े लोगों को। यीशु ने कोई किसी प्रकार की बुरी काम नहीं किया।
सबका भलाई, फिर भी यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। ईर्ष्या के कारण, घमंड के कारण लोग यीशु के साथ इतना बड़ा विनाश किया। हम जानते हैं कि पिलातुस ने यहूदियों के सामने दो व्यक्तियों को रखा, एक तो बराबस, दूसरा यीशु। किसको छोड़ना चाहिए? लोगों ने बराबस को चुना, कहा बराबस को छोड़ दो, यीशु को क्रूस दो। हमारी दुनिया ऐसी की दुनिया है जहाँ ईमानदार सच्चे लोग चुने नहीं जाते हैं। चुनाव होता है तो अच्छे लोग शायद चुने नहीं जाते हैं। लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं। चुनाव में हम देखते हैं कि कैसे हमारे इलाके में हम वोट डालते हैं। इसी तरह हर जगह होते रहते हैं। बुरे लोग पलते फूलते और लोग देखते हैं, कहते हैं कि अरे ये बुरे होते हुए भी इतना सफल, ये हम उसको सफलता मत मानना। इसी तरह यीशु का जीवन इतना सफल नहीं रहा। यीशु भलाई करते हुए भी मारे गए, परंतु हम जानते हैं वो आनंद जीवन का स्रोत है सबों के लिए। आज जोगन हमसे बताते हैं कि काइन हत्यारा था क्योंकि उसने अपने भाई की हत्या किया, और कोई भी हत्यारा ईश्वर के सामने नहीं खड़े हो सकते हैं क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हमारे सामने जोगन दूसरा दृष्टांत देकर यीशु जो अपने आप को हमारे लिए बलि के रूप में समर्पित कर दिया। हम जोगन के सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। यीशु वही है, हमारे लिए अर्पित ईश्वर का मेमना, हमारे पापों को मिटाने के लिए स्वयं बलि के रूप में समर्पित यीशु का मेमना, ईश्वर का मेमना। यीशु हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु, हमारे लिए मरने वाला, हमें इतना प्रेम करने वाला, हमारे लिए वही आदर्श है। इसीलिए यीशु ने अपने शिष्यों को भी आदेश दिया कि एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने प्यार किया। इससे बढ़कर प्यार किसी का नहीं, जो अपने मित्रों के लिए अपना आप समर्पित करे, अपने प्राण समर्पित करे। यीशु ने ये किया। हमारी सेवा इसी तरह की होनी चाहिए कि हम उसके बदले में हमें कुछ पाए, इस इच्छा से हम किसी की सेवा नहीं करते। कभी कभी लोग दोषारोपण लगाते हैं कि हमारी सेवा कार्य धर्मांतरण के लिए है। कोई धर्मांतरण नहीं है। सेवा करते हम धर्मांतरण किसी का नहीं चाहते। धर्मांतरण कोई भी करेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कोई धर्मांतर करने से अच्छा होता है। मैं समझता हूँ व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तित करे तो अच्छा होता है। एक धर्म से दूसरा धर्म से जाने से व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता, परंतु ये व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तित करे तो वो अच्छा होता है। ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया। ये प्रतिरूप बिगड़ जाता है पाप के कारण। यदि हम पाप का रास्ता छोड़ दें, हाँ, और हम सच्चाई का रास्ता चुनेंगे, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सक्केयुस का जीवन रहा, जैसे वो समारी स्त्री का जीवन रहा, जैसे ये पाविनी स्त्री का जीवन रहा, ये सबों ने अपने जीवन परिवर्तित कर दिया, वो अच्छे बन गए। हम यही चाहते हैं कि लोग अच्छे बने, हाँ, और ईश्वर के प्रतिरूप बन जाए, ईमानदार बने, सच्चा जीवन जीते, अपने भाई बहनों की सेवा में लग जाए जैसे यीशु ने सेवा किया। हम लोग भी यही करना चाहते हैं, सेवा करने के लिए। हम जानते हैं सेवा करने के लिए और अपने जीवन समर्पित करते। कोई भी व्यक्ति अभी है कैथोलिक कलीसिया में ऐसे लोग अपने जीवन समर्पित करते हुए ये ईश्वर की सेवा में लगे जाते हैं। और हमारा यही लक्ष्य कि हम उस परम पिता का प्रेम दूसरों को दे। हमारा वही लक्ष्य है, यीशु जो हमें अपने आप को समर्पित करिए, हमारे लिए समर्पित कर दिया है, और यीशु का प्रेम के कारण हम भी जाए, दूसरों को वो प्रेम का अनुभव देने दे। परंतु ऐसी सेवा यीशु ने हमें सिखाया है। यीशु ने अपने शिष्यों का पैर धोकर हमारे लिए नमूना दिया है कि किस तरह सेवा करना चाहिए। और ये प्रेम से पूरी सेवा, किसी प्रकार का स्वार्थ के कारण सेवा नहीं होती है। स्वार्थी कभी सेवा नहीं कर सकता, वो केवल विडंबना करता है।
हमें निस्वार्थ रूप से सेवा करना पड़ता है। हाँ जरूर, हम जैसे आज के पत्र में जोगन हमें बताते हैं, कोई अपने भाई को तंगाली में देखकर दया नहीं करते, को कैसे ईश्वर का प्रेम का अनुभव कर सकते, कैसे ईश्वर का प्रेम की वो प्रचार कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं हम विश्वासियों के लिए केवल विश्वास करने से लिए कैसे लोग के विश्वास से हमें, जैसे पहले वो एक टेंशन देखा था, विश्वास और सत्कार्य, अच्छे कार्य, क्यों कौन पहले आएगा। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहते हैं केवल विश्वास से हमारी मुक्ति होगी। हाँ, कैथोलिक कलीसिया हमसे कहते हैं, जैसे संत जाकू अपने पत्र में लिखते हैं, अच्छे कार्य के बिना विश्वास में कोई जीव नहीं है, वो निर्जीव है। हम कोई भी अच्छे कार्य के कारण हमारी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो सही है। विश्वास के कारण ही हमें मुक्ति मिलती है, परंतु हमारा विश्वास निर्जीव है जब तक विश्वास अच्छा फल उत्पन्न नहीं करते। कोई भी अच्छे कार्य से अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता, परंतु अच्छा व्यक्ति अच्छा कार्य करते हैं। जो हम हैं उसका भाग्य अभिव्यक्ति होती है सेवा ऐसे अच्छे गुणों के द्वारा होनी चाहिए। और ये बात आज के पाठ में संत जोहन हमें समझाते हैं। क्या कहते हैं, यदि हमारा अंधकरण हमको दोष नहीं देता है तो ठीक है, परंतु अंधकरण को भी ज़्यादा हमें जानने वाला है हमारा ईश्वर, हमारे हर सोच को जानने वाला, हमारे हर एक बने मनोकामना को जानने वाला, जो हमारा कुछ ऐसे निकुड़ और गुह्य कोई मतलब है उसको भी समझने वाला ईश्वर देखते हैं और उसके अनुसार हमें प्रतिफल देते हैं। इसलिए निस्वार्थ सेवा ईश्वर के सामने सबसे बड़ा बलिदान है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं जोगन के अनुसार, जो सुसमाचार अध्याय 1 से जोगन को देखते हैं। जोगन अपने आप को हमारे सामने यीशु को प्रस्तुत करते हैं, कहते वही है मुक्तिदाता, वही है आने वाला, जिनको पवित्र आत्मा ने हमें प्रकट किया है। आत्मा के अभिषेक से हमें पता चला कि जिनके आत्मा उतरेंगे वही है आने वाला मुक्तिदाता। नासरत से आने वाला यीशु, जोसेफ का बेटा, बड़ा ही जोसेफ का बेटा यीशु। ये सुनकर नतानियल इतना प्रभावित नहीं हो गया। नतानियल ने कहा, अरे नासरत से क्या कुछ भलाई आने वाला है। नासरत के बारे में कोई धर्म ग्रंथ में कोई किसी नबी ने उसकी प्रशंसा नहीं की। नासरत को क्यों क्या कुछ आएगा। यीशु ने नतानियल और फिलिप को आते देखा और यीशु ने कहा, देखिए एक ईमानदार ना इस्राएली जिसमें किसी प्रकार का कापट्य नहीं है। एक व्यक्ति के बारे में इतना पॉजिटिव सोच किस है तो वो व्यक्ति सम्मानीय व्यक्ति है। हम जो हैं उसके अनुसार हम दूसरों को भी देखते हैं। यीशु ने नतानियल को देखकर बोला, ये भले व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है। नतानियल अचंभे में हो गया और कहा, प्रभु आप कैसे मुझको जानते हैं। यीशु ने कहा, जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे थे तब मैंने तुमको देखा था। शायद केवल यीशु ही और नतानियल जानते हैं नतानियल ने अंजीर के पेड़ के नीचे क्या किया। फिलिप भी शायद देखा नहीं है, किसी ने भी देखा नहीं है। यीशु जान गई, इसलिए नतानियल अचंभे में पड़ गई, आश्चर्यचकित होकर कहते, आप ईश्वर का पुत्र हैं, आप इस्राएल का राजा है। ऐसे बात सुनकर नतानियल का दिल में परिवर्तन आ गया, उनका पूर्वाग्रह मिट गया। यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु को देखकर कहा, ये ईश्वर का मेमना है। दूसरी जगह कहा, ये मुक्तिदाता है, आने वाला मुक्तिदाता यही है। अंद्रयास जाकर अपने भाई से कहा, हमने मसीह को देखा है। आज यीशु के बारे में सबसे बड़ा एक घोषणा है, आप ईश्वर का पुत्र हैं, आप इस्राएल का राजा है। ये दोनों उपाधि अभिबोधन
धर्म ग्रंथ का सारांश है, यहूदी उस आने वाला मसीह को दाऊद के गोत्र में जन्मे समझते थे और इसलिए कहते आप इस्राएल का राजा है। जौन के लिए ईश्वर का पुत्र करते यीशु की ईश्वरीयता, ईश्वर का पुत्र। नतानियल ने ऐसा पूरा सोचा नहीं होगा, क्योंकि यहूदी परंपरा के अनुसार अभिषिक्त व्यक्ति ही ईश्वर का पुत्र है। इसका अर्थ ये कि आप नबी हैं या आप आने वाला मसीह हैं या आप दाऊद के गोत्र का व्यक्ति है। कम से कम इतना ही नतानियल ने आज अपनी घोषणा के द्वारा प्रकट किया, परंतु उनकी वाणी से भी अधिक इसमें गहरा अर्थ है। इसका अर्थ है कि इस्राएल का राजा है। इस्राएल में उस समय कोई राजा नहीं है, असली राजा तो नहीं था। दाऊद के गोत्र में कोई राजा, दाऊद का गोत्र सब समाप्त हो गया था। आओ ये भी ये बाबिलोन कैप्टिविटी के बाद इस्राएल का कोई भी असली राजा आया नहीं। हेरोद राजा है वो नकली है, क्योंकि वो रोमियों का एक प्रकार का गुलाम है। प्रभु यीशु ने नतानियल से कहा, नतानियल तुमने मेरे वाणी पर विश्वास किया और यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम स्वर्ग खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। जितना हम यीशु के संपर्क में आते हैं उतना हम अधिक यीशु को जानते हैं। यीशु ही वही सीढ़ी है। जो इसका जो संदर्भ है कि ये तो याकूब का जो स्वप्न हुआ था, याकूब ने उत्पत्ति ग्रंथ में देखा है, ये स्वप्न देखा था कि स्वर्ग तक पहुंचने वाली एक सीढ़ी और उधर से स्वर्गदूत आते जाते दिखाई दिया था। और यीशु ने यही बात कहा, यीशु वही रास्ता है पिता तक पहुंचने का। जैसे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद से 6 में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा जीवन मार्ग सत्य मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँचता है। यीशु ही वही सीढ़ी है जिसके द्वारा हम आध्यात्मिकता में बढ़ते हैं। और जितना हम यीशु के साथ आएंगे, यीशु से मिल जाते, यीशु के जीवन में हम बढ़ते हैं, संपर्क यीशु के संपर्क में हम बढ़ते हैं, हमारा रिश्ता बढ़ते हैं, उतना अधिक गहराई से हम यीशु को जानेंगे और हम समझ लेंगे कि ईश्वर हमारे साथ है। हम इस प्रेम में बढ़ते जाएंगे, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाते हैं। यीशु को जानना केवल किसी की बात सुनकर नहीं, शायद हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से यीशु को जानें, तभी हम समझ जाएंगे वो असली में ईश्वर का पुत्र हैं, वो इस्राएल का राजा है। हम जानते हैं जैसे संत थॉमस ने भी वो पुनरुत्थान के दिन का, ये मेरे प्रभु, ये मेरे ईश्वर, हमें भी ये अनुभूति हो जाए। आइए आगमन का इस समय बीत गए, क्रिसमस का जिम अभी बीतने वाला है और हम यीशु के साथ जुड़े रहने के लिए बुलाए गए हैं। विश्वासीगण हम विश्वास में प्रभु से जुड़ जाए और हमारे जीवन में अच्छा अच्छा फल उत्पन्न करे, यीशु के पवित्र नाम के योग्य फल। विश्वासी होने का यही अर्थ है, इस अंधकारमय दुनिया में ज्योति बने, अंधकारमय दुनिया में हम अच्छे कार्यों के द्वारा भलाई की घोषणा करें, यही हमारा विश्वास है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हे प्रभु यीशु, तूने हमें इतना प्यार किया कि तूने अपने आप को हमारे लिए बलि के रूप में चढ़ाया, हमारे पापों से हमें बंधन से मुक्त किया, पापों के क्षमा दिलाया। ये प्रभु हम विश्वास करते तू ईश्वर का पुत्र है, तू हम सबों का मुक्तिदाता है। ये प्रभु तरह हमारा मालिक बन, हमारे जीवन का तू राजा बन। तेरी इच्छा ये प्रभु हम खोजे और उसको पूरा करें। जिस तरह प्रेरितों ने विश्वास में नई नई अनुभूतियाँ प्राप्त की और हम उस विश्वास का सहभागी है। यीशु के बारे में हमारे जानकारी प्रेरितों के साक्ष्य है, उनके जीवन से, उन्होंने जो कुछ लिखा सीखा और अपने जीवन से उन्होंने अपने यीशु के लिए अपने गवाही देते हुए अपना प्राण भी अर्पित किए। इस सत्य को जानकर हम भी भलाई करते रहे, हमारे दुश्मनों को प्यार करें, जो हमारे खिलाफ है उनको क्षमा करके उनको भी मित्र बना दे। ये प्रभु
इस संसार में ज्योति जलाने का अर्थ ये कि अच्छे कार्यों के द्वारा भलाई को फैलाइए, प्रेम को भलाइए और प्रेम का वातावरण बनाए रखे। ये प्रभु तू हमारे साथ दे, ये प्रभु आशीष दे, हर एक विश्वासी को आशीष दे ताकि वो अच्छा जीवन बिताए। ये नया साल ये प्रभु हमारे लिए तेरे प्रेम में बढ़ने का समय बने, तुझे जानने का एक अवसर बने और तेरे प्रेम से ओतप्रोत हो जाए, परिवर्तित हो जाए, नया जीवन जिए। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी